नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपके समक्ष एक नया वीडियो के साथ एक नया विषय यानी कि नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आज का मेरा नया वीडियो और नया सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है हमारा मन का पोल्यूशन यानी कि मन का प्रदूषण। दोस्तों, हमने काफ़ी पोल्यूशन के बारे में सुना है, जल का पोल्यूशन, वायु का पोल्यूशन, जमीन का पोल्यूशन, लेकिन हमने कभी अपने मन में जो प्रदूषण भरा पड़ा है उसके बारे में कभी बातें नहीं की। हमने उसके बारे में कभी सोचा तक नहीं है। आज इस प्रदूषण की वजह से हमने आपसी विश्वास हमने खो दिया है। आज यही प्रदूषण की वजह से हमने एक दूसरे के प्रति अपना आपसी विश्वास खो दिया है। दोस्तों, आज मैं यही एक सब्जेक्ट लेके ये विषय लेके आया हूँ आपके समक्ष। आशा करता हूँ कि मेरा आज का ये विषय आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा ये आज का विषय आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो कमेंट जरूर करना। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी को कोई काम सौंपते हैं तब हमें एक काम के बारे में उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि तुम्हें एक काम करना पड़ता है और तुम्हें मैंने एक काम सौंपा है। जब हम किसी को मैसेज भी करते हैं, आजकल मोबाइल के ज़माने में मैसेज की बोलबाला बढ़ गई है। जब हम किसी को व्हाट्सएप या दूसरे माध्यम से मैसेज करते हैं, तब मैसेज करने के बाद हम फ़ोन करके भी उसको याद दिलाते हैं कि जरा मैसेज मेरा देख लेना, मैंने तुमको भेजा है। दोस्तों देखिए, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, ये सब हमारा आपसी विश्वास और हमारी मानसिकता दिखाता है। आज हमारे बीच आपसी विश्वास नहीं रहा है, ये हमें दिखाता है। आज आप जहां भी जाइए, आप किसी भी व्यक्ति को देखें, चाहे ये व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, या तो मैं उस पर तुरंत भरोसा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, किसी भी संगठन को आप देखो या तो किसी भी प्रोडक्शन हाउस को देखो, हम उस पर तुरंत विश्वास नहीं कर पाएंगे। आज का जमाना ही ऐसा हो गया है कि हमें उस पर तुरंत शक जाएगा। आज हमारे बीच कोई भरोसा ही नहीं रहा है। जो ये हमारे बीच आपसी अविश्वास पैदा हुआ है, उसको मैं अपना मानसिक प्रदूषण कहूँगा, या तो उसको हमें अपना मानसिक प्रदूषण कहना चाहिए। जब कोई चीज़ हमारे सामने रखी जाती है या हमारे सामने कोई बात रखता है, तब हम सोचने लगते हैं, हमेशा सोचते हैं कि उसने ये क्यों कहा होगा, उसने ये चीज़ हमको क्यों दी होगी, या तो हमारे सामने ये चीज़ रखी क्यों होगी, उसके पीछे उसका स्वार्थ क्या होगा। हम तुरंत उस पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, इसके पीछे आज का माहौल है, इसके पीछे जो हमें सिखाया जाता है वो है। दोस्तों, आज के माहौल में एक भी सच्चा गुरु नहीं है। का जो गुरु है वो अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। आज का गुरु ऐसा नहीं है कि हमको सही रास्ता दिखाए या तो हमको सही ज्ञान दे। दोस्तों, एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। ये संस्कृत की कहावत है और ये कहावत का बहुत मायना है। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि जैसा राजा है वैसी उसकी प्रजा होती है। अगर राजा ईमानदार होता है तब उसकी प्रजा भी ईमानदार होती है। राजा बेईमान होता है तो उसकी प्रजा भी बेईमान होती है। यथा राजा तथा प्रजा, ये जो कहावत है आज के ज़माने में बहुत ही अच्छी तरह से हमारे पे, हमारे समाज पे, हमारे देश पे लागू होती है। क्या आज के राजा हमारे विश्वास के योग्य है, या हम आज के राजा पे विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारे आज के राजा हैं, जो हमारे उस पद पे विराजते हैं, वो सच्चा बोलते ही नहीं है। आज आपके सामने कुछ कहते हैं तो कल दूसरे के सामने वो अपने कहने से मुकर जाते हैं और बता देते हैं कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। जो उच्च पद पे बैठे हैं उस पे आप या हम यकीन करते ही नहीं। उसने जो कहा है उस पे हम कभी भी यकीन नहीं करते, क्योंकि आज उसने माहौल ही ऐसा बना के रखा है। इसीलिए आज की राजाओं की वजह से हमें भी एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रहा है और राजा के प्रति भी हमको विश्वास रहा ही नहीं है। उसके साथ हमको एक दूसरे के प्रति भी विश्वास नहीं रहा है। इस आपसी अविश्वास के परिणाम स्वरूप निर्मित अविश्वास की स्थिति दोस्तों आज एक संक्रमण की तरह हर जगह पे फैल गई है।
और सर्वव्यापी हो गई है। आपका स्वार्थ सही है, आपका स्वार्थ अपनी जगह पे सही है। हर एक व्यक्ति में स्वार्थ होना चाहिए। आपके स्वयं के पाखंड और स्वार्थ के कारण सामने वाले पे संदेह करना ये कोई सहज बात नहीं है। दोस्तों, कई जगह पे लोग निस्वार्थ भाव से सेवा भी करते हैं। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उस पे भी हम संदेह करने लगे हैं। यह दृष्टि कतई योग्य नहीं है। दोस्तों, हम जब कभी हमारे रिश्तेदार के साथ या हमारे दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तब हम उसको बार बार फोन करके पूछते हैं कि क्या आप घर से निकल गए हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हमें किसी इवेंट पे जाना है या तो कोई सामाजिक कार्य पे जाना है तब हमें जो इनविटेशन कार्ड मिलता है उस पे जो समय लिखा होता है वो समय पे कभी पहुंचते नहीं है। वो समय पे हम कभी वहाँ इवेंट पे जाते हैं नहीं है, या तो हम वो इवेंट पे या सामाजिक कार्य पे पहुंचते ही नहीं है। ऐसी हमारी मानसिकता क्यों है? दोस्तों, जो इनविटेशन कार्ड पे समय लिखा है वो पढ़ के हमें एक ही बात मगज में आती है, ये समय तो इसलिए लिखा हुआ होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो हमें जिसको भी इनविटेशन दिया है वो व्यक्ति समय पे आए, इसलिए समय उस पे लिखा रहता है। वो समय पे जाना जरूरी नहीं होता है। दोस्तों, यह हमारी मानसिकता आजकल हो गई है। ये आपकी और मेरी मानसिकता हो गई है। यह हमारी समय पालन न करने की मानसिकता बताती है। ये एक अविश्वास का माहौल हो गया है, इसलिए ये हमारी मानसिकता हो गई है। आज हमें अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों पे ही विश्वास नहीं है। आज हमारा मन इस अविश्वास के प्रदूषण से दोस्तों भरा पड़ा है। आज ये अविश्वास के प्रदूषण के कारण हमारा ये मन पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। आप जहां भी देखो पूरी तरह सब जगह पे अविश्वास का माहौल है। हमारे इतिहास में राजा हरिश्चंद्र को सत्य के लिए माना गया है और सत्य के लिए पूजा गया है, लेकिन आज ये राजा हरिश्चंद्र का नाम एक मजाक बन के रह गया है। हमारे सामने भगवान राम, भीष्म पितामह, एकलव्य और राजा हरिश्चंद्र जैसे आदर्श पात्र है, लेकिन हम उसके आदर्श को मानते नहीं है और उसके आदर्श को समझते नहीं है। हम उसको सिर्फ पढ़ते हैं, एक वार्ता की तरह हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको मानते नहीं। हम अपने मगज पे उसको बिठाते नहीं। दोस्तों, आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। इस आधुनिक युग में अब ऑनलाइन शॉपिंग का अनुपात बढ़ गया है। हम सब ऑनलाइन शॉपिंग से वाकिफ है। इस ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों को अपनी प्रोडक्ट रिटर्न लेने की सुविधा देनी पड़ती है। दोस्तों, ये सुविधा क्यों देनी पड़ती है? ऑनलाइन कंपनियों को भी अपने प्लेटफॉर्म पे जो सामान बेचते हैं और जो सामान बेचा जा रहा है उस पर विश्वास नहीं है। और जो ऑनलाइन कंपनी के प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं वो ग्राहक भी वही है। ग्राहक भी वही माहौल से आते हैं, इसलिए ये ग्राहक भी ऑनलाइन कंपनी जो ये सुविधा देती है उसका गलत फायदा उठाते हैं। जो रेडीमेड कंपनी 1 महीने का जो रिटर्न देती है उसका सबसे ज्यादा गैरफायदा अपने युवा लोग उठाते हैं। जब ये युवा लोग गैरफायदा उठा लेते हैं तब वो अपने बुजुर्ग व्यक्ति को या तो अपने माता पिता को शौक से बताते हैं और उसके माता पिता भी उसकी बात हंसी के साथ सराहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमारे संतान ने, हमारे बेटे या बेटी ने बहुत बड़ा कारनामा किया। जैसे कि मैंने पहले कहा, यथा राजा तथा प्रजा। आज हमारा राजा ही ईमानदार नहीं है, हमारी पूरी सिस्टम ही ईमानदार नहीं है। हमारी पूरी सिस्टम का माहौल ही ऐसा है कि जहां जो लोग ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से टैक्स देते हैं, वही सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। जो लोग ज्यादा कमाते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उसके हिस्से में बहुत कम टैक्स आता है, वो बहुत कम टैक्स देते हैं। आज सरकारी योजनाओं का लाभ भी जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं उसको बराबर मिलता नहीं है। दोस्तों, ये जो हमारा मन का प्रदूषण है ना, वो हमारे डीएनए में आ गया है। वो हमारे मस्तिष्क पे इतनी गहरी जड़ों जमा के बैठा है कि उसका निकलना लगभग असंभव है। दोस्तों, हमारे देश का माहौल, हमारे समाज का माहौल ऐसा है कि हमारा मस्तिष्क में जो अविश्वास का माहौल है वो निकलेगा ही नहीं। मुझे नहीं लगता है निकलेगा।
दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, मैं यहाँ मेरे शब्दों को आराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो, मेरा ये सब्जेक्ट, मेरा ये विचार आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।